सबको नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। हेलो नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के प्रादेशिक समाचार के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि दिल्ली से जुड़े कोई भी खबरें छूटे ना पाए। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। दिल्ली में यमुना का पानी खतरे के निशान से नीचे, लोगों को कल से वापस उनकी जगहों पर पहुंचाया जाएगा। दिल्ली में यमुना नदी का जल स्तर सोमवार को खतरे के निशान 204.5 मीटर से नीचे आ चुका है। प्रभावित लोगों को उनके क्षेत्रों में वापस भेजने का काम मंगलवार को किया जाएगा, अधिकारियों ने जानकारी दिया है। बाढ़ नियंत्रण कक्ष के अनुसार रविवार को दोपहर 12 बजे जल स्तर 204.65 मीटर था, जो सोमवार को दोपहर 12 बजे तक 204.48 मीटर पर पहुंच गया है। ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में भारी बारिश के बाद शुक्रवार की शाम करीब 4 बजे नदी का जल स्तर 205.33 मीटर के खतरे के निशान को पार कर गया था, जिससे अधिकारियों को निचले इलाकों में करीब 7,000 लोगों को निकालना पड़ा। शनिवार देर रात करीब 2 बजे जल स्तर खतरे के निशान से नीचे चला गया। पूर्व दिल्ली के जिला मजिस्ट्रेट अनिल कांबल ने बताया कि इन लोगों को मंगलवार को वापस उनके स्थानों तक पहुंचाया जा सकता है, क्योंकि जल स्तर खतरे के निशान से निचले चला गया है और लगातार कम होते जा रहे हैं। ग्रेट नोएडा की सोसाइटी में आवारा कुत्ते ने मचाया आतंक, 12 घंटे में 15 लोगों को काट कर किया लहूलुहान। ग्रेट नोएडा की सोसाइटी में बीते कई दिनों से आवारा कुत्तों ने काटने के मामले सामने आने लगे हैं। 8 अगस्त को ग्रेट नोएडा की पाम ओलंबिया सोसाइटी में जहां महिलाओं ने एक आवारा कुत्ते को अपना शिकार बनाया था, उसके बीते 2 दिनों में ग्रेट नोएडा के वेस्ट के फ्यूजन होम सोसाइटी में एक आवारा कुत्ते ने 15 लोगों को काट लिया है। कुत्ते के काटने से सोसाइटी में डर का माहौल छा गया है। इन 15 लोगों में सोसाइटी में रहने वाले बच्चे, बुजुर्ग, महिला और मेंटेनेंस टीम के लोग शामिल बताई जा रही हैं। फ्यूजन होम सोसाइटी में आवारा कुत्तों ने लोगों पर बुरी तरह से हमला किया, जिसमें एक महिला काफी ज्यादा जख्मी हो चुकी है। कुत्ते के काटने से महिला के हाथ की कलाई का मांस बाहर तक आ गया है। लोगों ने पहले तो कुत्ते को खुद पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वह लोगों की पकड़ में नहीं आया। लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, रेहड़ी पटरी वाले विशेष अतिथियों में शामिल। देश का 76वां वर्षगांठ दिवस मनाई जा रही है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले पर आयोजित समारोह में विशेष अतिथि शामिल थे। अतिथि के रूप में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, गुर्दाघर कार्यकर्ता, मुद्रा योजना के लाभार्थी, रेहड़ी पटरी वाले और कई अन्य लोग उपस्थित थे। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पूरे देश में मनाई जा रही है। इस बार 15 अगस्त इस मायने में खास रहा क्योंकि यह देश की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ है। लाल किले में आयोजित समारोह में आंगनबाड़ी कर्मी, मुर्दाघर में काम करने वाले कर्मचारी, मुद्रा योजना के लाभार्थी, रेहड़ी पटरी वाले और कई अन्य लोग विशेष अतिथि के तौर पर उपस्थित थे। इसके अलावा इस गणतंत्र दिवस समारोह में कोरोना काल में अग्रिम मोर्चा पर तैनात रहे कर्मी, ऑटो चालक, निर्माण क्षेत्र में काम करने वाले लोग और मजदूर भी विशेष अतिथि के तौर पर शामिल थे। दिल्ली अपराध की राजधानी बनती जा रही, साल के पहले 6 महीने में हुई लूट की 5,000 से अधिक वारदातें। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्कैनिंग की घटनाओं के बढ़ते आंकड़े और जघन्य अपराधों से खासकर महिलाओं के मन में डर पैदा कर दिया है। लोग अकेले सुनसान सड़कों पर बाहर जाने से घबराते हैं। ज्यादातर मामलों में पुलिस अपराधियों को पकड़ लेती है, लेकिन ऐसा अपराधों को रोकने का तरीका अभी भी सपना लगता है। हालांकि दिल्ली पुलिस सड़क पर अपराध की घटनाओं पर लगाम लगाने की हर संभव तरीके से कोशिश कर रही है। इसके बाद भी आपराधिक घटनाओं में वृद्धि हो रही है। दिल्ली पुलिस की ओर से जुटाए गए आंकड़ों के मुताबिक इस साल स्कैनिंग की घटनाओं में 12.5% का इजाफा हुआ। पुलिस के मुताबिक 2022 के पहले 6 महीनों में शहर में स्कैनिंग की 5,024 घटनाएं, यानी कि औसतन हर रोज 25 से अधिक घटनाएं सामने आ रही हैं। साल 2021 में दिल्ली में 15 जुलाई तक 4,468 अपराध दर्ज किए गए थे। ये चालू वर्ष की तुलना में 556 कम है। ईस्टर्न कॉरिडोर से वेस्टर्न को जोड़ने वाली लिंक लाइन की 30 सितंबर को होगी शुरुआत, ट्रायल रहा सफल। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के ईस्टर्न कॉरिडोर का बहुत ज्यादा शुभारंभ होने वाले हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि 30 सितंबर से इस लाइन पर मालगाड़ी का चलना शुरू हो जाएगा। ईस्टर्न कॉरिडोर पर ट्रायल भी शुरू हो चुका है। कॉरिडोर की लिंक लाइन खुर्दा से दादरी तक तैयार की जा चुकी है, जिस पर अब तक 2 बार ट्रायल किया जा चुका है। 14 अगस्त से इस लाइन पर दोबारा ट्राई किया जाएगा, जो बिल्कुल सफल बताया जाएगा। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अधिकारियों की माने तो बहुत जल्द इस लिंक लाइन पर इलेक्ट्रॉनिक इंजन से भी ट्रायल किया जाएगा। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के ईस्टर्न कॉरिडोर का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। 30 सितंबर से पहले इस लिंक लाइन पर इलेक्ट्रॉनिक इंजन को और खाली माल गाड़ियों को चलाया जाएगा। इस लाइन का ट्रायल किया जाएगा। अधिकारियों की माने तो 10 सितंबर से खुर्जा और दादरी के बीच बिना सामान लोड किए मालगाड़ियों से ट्रायल किया जाएगा। दिल्ली के कोरोना के केसों के साथ दिल्ली में बढ़ी सख्ती, मॉल, मार्केट, रेस्तरां में बिना मास्क के एंट्री पर रोक। जी हां दोस्तों, आपको बता दें
इस वक्त की बड़ी खबर, कोरोना और बढ़ते पॉजिटिव रेट के मद्देनजर दिल्ली में मॉल, बाजार और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, रेस्तरां से बिना मास्क के लोगों की एंट्री पाबंदी कर दी गई है। यानी नहीं, पूरे दिल्ली में दोबारा से मास्क का अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं नियमों का उल्लंघन करने वालों पर 500 रुपए का जुर्माना लगाने का भी प्रावधान किया गया है। दिल्ली में पिछले 2 हफ्ते से कोरोना के 2000 से भी ज्यादा मामले सामने आ रही हैं। इसके अलावा पॉजिटिव रेट और कोरोना से होने वाली मौत के मामले में भी उछाल देखने को मिला है। दिल्ली सरकार के दैनिक हेल्थ बुलेटिन के अनुसार शनिवार को दिल्ली में कोरोना के 2031 केस मिले, जबकि इस दौरान 9 लोगों की हताहत हुई है। शनिवार को कोरोना के पॉजिटिव रेट 12.34% दर्ज की गई है। दिल्ली में सम्मान के साथ तिरंगा झंडा इकट्ठा करेगी एमसीडी कैंपेन शुरू। देश भर में सोमवार को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इसे लेकर पिछले काफी दिनों से लगातार तैयारी चल रही थी। आजादी की अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया था। ऐसे में बड़ी संख्या में लोगों ने इस अभियान में हिस्सा लिया और हर तरफ तिरंगा ही तिरंगा देखने को मिला। इसी बीच तिरंगा को लेकर चिंता पैदा हो गई कि अब इसका क्या किया जाए। जिसमें राष्ट्रीय ध्वज का अपमान न हो तो चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि इसके निस्तकरण की तैयारी भी शुरू हो गई है। दरअसल हर घर तिरंगा अभियान के बाद दिल्ली में कई RWU झंडे को एकत्र करके उनके निस्तकरण का काम करवाएगी। आज़ादी के अमृत महोत्सव के बाद तिरंगा यहाँ वहाँ पड़े न हो, इसके लिए RWU ने संस्थाओं के साथ मिलकर यह कैंप शुरू किया है। यूनाइटेड रेजिडेंट ज्वाइंट एक्शन इसके लिए चिंतन संस्थान के साथ करार दिया गया है। गौरतलब है कि यूनाइटेड रेजिडेंट ज्वाइंट एक्शन 2500 RWU का एक समूह बनाया गया है। दिल्ली के जामिया नगर में प्रॉपर्टी डीलर के दिन दहाड़े गोली मारकर हताहत, स्कूटी पर सवार होकर गए थे हमलावर। दिल्ली में जामिया नगर में रविवार को 40 वर्षीय प्रॉपर्टी डीलर की कथित तौर पर गोली मारकर हताहत कर दी गई है। मृतक की पहचान जामिया नगर के अलहादियन कॉमेंट निवासी वासिम सत्ताधार गाजी के रूप में हुई है। वहीं पुलिस ने बताया कि उन्हें अस्पताल का एक फोन आया था, जिसमें उन्होंने बताया कि गोली लगने का मरीज को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पाकर स्थानीय पुलिस अस्पताल पहुंची और इसके बाद मृतक के परिजनों को इस घटना के बारे में सूचित किया गया। इसके बाद पुलिस ने अपनी जांच में पाया कि गाजी के नूर नगर में एक मस्जिद के पास अज्ञात स्कूटी सवार हमलावरों ने उस वक्त गोली मारकर गाजी अपनी मोटरसाइकिल पर सवार थे। इसके बाद हमलावरों वहां से फरार हो गए। पुलिस ने इस मामले IPC की धारा 302 और धारा 25, 27, 54 आर्म्स एक्ट की धारा 59 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। छत्तीसगढ़ के कांकेर में घर की दीवार ढही, 3 मासूम सहित 5 लोगों की गई है जान। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। बस्तर में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से जिले के पंखजूर इलाके में घर की दीवार ढहने से 5 लोगों की हताहत हो चुकी है। मृतकों में माता पिता और 3 मासूम बच्चे शामिल हैं। सूचना मिलने के बाद कांकेर कलेक्टर और ACP के साथ जिला प्रशासन की पूरी टीम घटनास्थल के लिए निकल चुकी है, लेकिन मौके पर नहीं पहुंच सकी है। दरअसल लगातार बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर है और घटनास्थल पर पहुंचने के लिए रास्ते से पड़ने वाला कोंडानार नदी में भी पुल के ऊपर से पानी बह रहा है, जिसके चलते पूरा प्रशासनिक अमला नदी के इस पार फंसा हुआ है। कलेक्टर ने राज्य सरकार से बात करके हेलीकॉप्टर की मांग की है, ताकि मौके पर पहुंचकर दीवार हटाने से मलबे में फंसे सभी मृतक को बाहर निकाला जा सके। मध्य प्रदेश को जल्द मिलेगा कोरोना से आजादी, तेजी से घट रहे मरीजों का ग्राफ, इन जिलों में एक भी केस नहीं। मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार कम हो रही है, उसमें ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले कुछ समय में MP में एक बार फिर से कोरोना से आज़ादी मिल जाएगी। फिलहाल कोरोना के सक्रिय मरीजों का ग्राफ तेजी से नीचे आने लगे हैं। इसके अलावा पॉजिटिव रेट में भी कमी देखी गई है। मध्य प्रदेश में कुछ दिनों पहले तक सक्रिय पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1700 के ऊपर निकल गई थी, जो कि धीरे धीरे अब 900 के नीचे आ गई है। ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले कुछ दिनों में मध्य प्रदेश में सक्रिय मरीजों की संख्या काफी कम हो जाएगी। MP में 31 जुलाई को कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 1522 के आसपास थी, वहीं अब 15 अगस्त तक को सक्रिय मरीजों की संख्या 899 पर आ चुकी है। मध्य प्रदेश के बड़े शहरों में भी पॉजिटिव मरीजों का ग्राफ नीचे आ चुका है। राजधानी भोपाल समेत इन जिलों में हुई जोरदार बारिश, जाने अगले 2 दिनों में कैसा रहेगा मौसम। मध्य प्रदेश में पिछले कई दिनों से बारिश थमी हुई थी, लेकिन बीते रात से लगातार बारिश हो रही है। MS सोमवार की माने तो आने वाले 2 दिनों तक तेज बारिश का दौर जारी रहेगा। 14 अगस्त से शुरू हुई बारिश 17 अगस्त तक होने की संभावना है। बता दें कि अब तक मध्य प्रदेश के अंदर औसतन 21 इंच से अधिक पानी बरस चुकी है, जो कि सामान्य से अच्छी मानी जा रही है। मौसम वैज्ञानिक MKS चौहान का मानना है कि निम्न दाब का क्षेत्र ओडिशा और पश्चिम बंगाल तट के पास बंगाल के उत्तर पश्चिम खाड़ी के ऊपर है। संबंधित चक्रवाती परिसंचरण मध्यम मोक्षमंडल स्तर तक फैल रही है। इसे चक्रवात उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ने की संभावना है, जिसके कारण 14 अगस्त की शाम को बारिश शुरू हो गई है। बीते रात से हो रही बारिश से चलते भोपाल में जल भराव के हालात बन गए हैं। जबलपुर मंडला में हो रही बारिश की वजह से नर्मदा पर बने बैरागी डैम के 4 गेट खोलने पड़े हैं। वहीं नर्मदापुरम में भी सुबह 6 बजे तवा डैम के सभी 13 गेट खोलकर पानी छोड़ा गया है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। दोस्तों, वीडियो जानकारी आपको अच्छा लगा, वीडियो को प्यारा सा लाइक कीजिए।
दोस्तों, आप दिल्ली निवासी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दिल्ली जुड़ी सारी बड़ी खबरें आपको तरह से मिलते रहे। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।